हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं बच्चों, और अब हम अपने चैप्टर्स का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप सारा सिलेबस आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो रिवीजन करते टाइम अच्छे से आप उनको रिवाइज करेंगे, जो जो कॉन्सेप्ट आपने सीखे थे। ठीक है, चैप्टर करते टाइम हमने डिटेल में डिस्कस की थी चीजें, तो उनको एक बार रिवाइज करेंगे। आपके माइंड में तो वो हैं, लेकिन अच्छे से याद आ जाएंगी वो चीजें। तो हम वन बाय वन करके चैप्टर्स का रिवीजन शुरू करेंगे। अभी है आपका फर्स्ट चैप्टर, नोइंग अ नंबर्स। तो इस चैप्टर को हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, नोइंग अ नंबर्स यानी अपनी संख्याओं की जानकारी। ठीक है, नोइंग अ नंबर्स यानी अपनी संख्याओं की जानकारी। ठीक है, ये है आपका टॉपिक। कुछ चीजें हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कंपेयरिंग नंबर्स, है ना। तो एक बार इस चैप्टर को ओपन कीजिए अच्छे से। जो आपने नोट्स बना रखे थे उनको ओपन कीजिए, फिर वन बाय वन हम चीजों को रिवाइज करें। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं नंबर्स को कंपेयर कैसे करेंगे। ठीक है, नंबर्स को कंपेयर करना यानी आप बोल सकते हैं संख्याओं की तुलना, है ना। सीखा था ये कॉन्सेप्ट आपने कि भाई संख्याएं हैं आपके सामने, उनको कंपेयर कैसे करेंगे, तुलना कैसे करेंगे। नंबर्स विद द सेम नंबर ऑफ डिजिट कैन बी कंपेयर्ड बाय प्लेसिंग देम इन प्लेस वैल्यू टेबल एंड देन कंपेयरिंग द डिजिट एट ईच प्लेस। क्या बोला गया है? फॉर एग्जाम्पल कंसिडर 2952 एंड 2742। तो देखिए, नंबर्स यानी संख्याओं की तुलना कैसे करेंगे हम, कि सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि भाई सेम नंबर है या नहीं। जैसे 50, 55। ठीक है, ये दो संख्याएं हैं, इनकी तुलना करना है। तो दोनों संख्याओं में ये देखना पड़ेगा डिजिट सेम है या नहीं। मतलब इसमें कितने डिजिट हैं? 2। इसमें भी 2 डिजिट्स हैं, है ना। तो उसके बाद हमें क्या करना है, जब हमें ये पता लग गया कि उनके डिजिट्स की संख्या सेम है, नंबर ऑफ डिजिट्स आर सेम, तो प्लेस वैल्यू टेबल, ठीक है, स्थानीय मान श्रेणी। प्लेस वैल्यू टेबल यानी स्थानीय मान श्रेणी में हम उनको रखेंगे। जैसे ये है प्लेस वैल्यू टेबल। प्लेस वैल्यू टेबल में क्या होता है भाई, हम लिखते हैं वंस। वंस यानी इकाई, है ना, पता है आपको। दहाई यानी टेंस। फिर सैकड़ा या फिर 100, है ना, यानी हंड्रेड। हजार यानी थाउजेंड्स एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। अब ध्यान से समझना, देखिए इकाई के स्थान पे यहाँ पे क्या है। अगर 50 की बात करूं, 50 की बात करूं, तो इकाई के स्थान पे 0 है, दहाई के स्थान पे 5 है। 55 की बात करूं तो इकाई के स्थान पे 5 और दहाई के स्थान पे 5 है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, डिजिट्स को कंपेयर करेंगे, अंकों को कंपेयर करेंगे, अंकों की तुलना करेंगे। ठीक है, दो डिजिट्स हैं, तो सबसे अच्छा तो रहेगा कि आप यहां से शुरू करें, इस तरफ से, लेफ्ट साइड से शुरू करें। तो देखिए 50 और 55 में अगर देखें तो ये 5 हो गया। ठीक है, ये भी 5 हो गया। मतलब दोनों ही अंकों की जो पहली संख्या है वो सेम है। दूसरा अंक देखते हैं, इसमें 0 है, इसमें 5 है। ठीक है, तो एक अंक बड़ा है, एक छोटा है।
जो बड़ा अंक होगा वो संख्या बड़ी होगी, जहां पे भी हमें बड़ा अंक मिलेगा। सेम यहाँ पे देखिए 2952 और 2748 में से कौन सी संख्या बड़ी है। सबसे पहले तो इसके कितने अंक हैं, कितने डिजिट हैं एक संख्या में, वो चेक करेंगे। तो दोनों संख्या में 4-4 डिजिट हैं, ठीक है, 4-4 डिजिट हमें पता लग गया। फिर इनको स्थानीय मान श्रेणी में लिखेंगे। तो स्थानीय मान श्रेणी में आपने लिखा, इसको कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले वंस, वंस की प्लेस पे एक्सट्रीम राइट से शुरू करते हैं, ये हो गया वंस की प्लेस पे, वंस के बाद फिर टेंस की प्लेस पे 5 आ गया, हंड्रेड्स की प्लेस पे यहाँ पे 9 है, थाउजेंड्स की प्लेस पे 2 है। सेम 2748 में भी इकाई के स्थान पे 8, दहाई के स्थान पे 4 है, 100 के स्थान पे 7 और 1000 के स्थान पे 2, ठीक है। अब इस तरफ से कंपेयर करना शुरू कीजिए, 2-2 सेम डिजिट है दोनों की, है ना। उसके बाद ये 9 है और इसकी डिजिट है 7, तो 9 और 7 में से कौन सा बड़ा है, 9 बड़ा है। आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिसमें 9 है वो संख्या हो गई बड़ी, है ना। ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, पता ना ऐसे लगाते हैं भाई, ये जैसे एरो है, ठीक है, एरो टाइप का दिख रहा है, जिस तरफ इसका मुंह खुला होगा, ओपन होगा, वो संख्या बड़ी संख्या को वो शो कर रहा होगा। ये चीज समझनी है, ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं आपको। अब क्या करना है हमें, देखिए यही चीज यहाँ पे समझाई गई है, डिजिट एट 1000 प्लेस आर इक्वल। सबसे पहले भाई यहाँ कहां तक जाती है, 1000 तक जाते हैं प्लेस वैल्यू, तो हम 1000 से कंपेयर करेंगे। भाई 1000 में तो दोनों के अंक बराबर हैं। उसके बाद हम राइट की तरफ चलेंगे, फिर सैकड़े पे आते हैं, तो सैकड़े वाले जो हम चेक करेंगे तो देखेंगे कि 9 7 से बड़ा है, इसीलिए 2952 बड़ा होगा 2748 से। बस इतनी सी बात यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। चलिए अब आगे करते हैं, और आपके पास है यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही, आरोही क्रम, ऑर्डर यानी क्रम। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम। सबने पढ़ा होगा इसके बारे में, है ना, हमने इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कशन किया था। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजिंग द नंबर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा, ठीक है, ये चीज समझनी है आपको। एंड डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजिंग द नंबर फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ये चीज का आपको खास ध्यान रखना है बच्चों, क्या कि इसमें अरेंज करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं इसमें, अरेंज करते हैं। कहां से, छोटे से बड़े तक। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, एंड सो ऑन, ये चीज आती जाएगी आपकी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए आरोही क्रम और अवरोही क्रम, इसके बारे में डिटेल में जानना जरूरी है। आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर, इसका मतलब होता है कि भाई हम छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। कुछ नंबर्स अगर आपको दिए होंगे तो आप उस चीज को समझ पाएंगे। देखिए असेंडिंग ऑर्डर यानी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ये चीज समझना कि जो भी असेंडिंग ऑर्डर है वहां पे छोटे नंबर से लेके बड़े नंबर तक जाएंगे। जैसे 5 है, 7 है, 10 है, 25 है, 70 है। तो देख रहे हैं कि जो ये नंबर है, सबसे छोटा नंबर आपको सबसे पहले मिलेगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और ऐसे करके जाएगा। दैट इज आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर।
वहीं पे अगर बात हो रही है डिसेंडिंग ऑर्डर, अब इन्हीं नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख के दिखाओ आप। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम, मतलब अरेंजिंग द नंबर फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो सबसे बड़े नंबर से लेके सबसे छोटे नंबर तक हम इनको अरेंज करते हैं, दैट इज नोन एज डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम। समझ गए? तो इस तरह से द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर विदाउट रिपीटिशन कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग एनी नंबर ऑफ डिजिट बाय अरेंजिंग देम इन डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर रेस्पेक्टिवली। यानी कहने का मतलब है कि भाई कोई भी आपको अगर डिजिट्स दी होंगी, ठीक है, कोई भी डिजिट्स दी होंगी और उसमें रिपीटिशन नहीं करना, ठीक है, रिपीटिशन यानी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है, पुनरावृत्ति नहीं होगी तो हम बड़े और छोटे नंबर ढूंढ सकते हैं, निकाल सकते हैं उन डिजिट्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके। समझ में आया? नहीं आया? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया असेंडिंग और डिसेंडिंग का? इसको लिख लीजिए पहले, फिर ये समझ में आएगा, ठीक है, रिलेटेड है चीजें एक दूसरे से, इसीलिए वन बाय वन हम समझेंगे बच्चों। ये पॉइंट आप अच्छे से इसको समझ लें, ठीक है, उसके बाद ही नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करेंगे और तभी नेक्स्ट पॉइंट अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो बच्चों सबने कर लिया नोट? अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, फिर से मैं समझाऊंगा आपको। ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर विदाउट रेपिटेशन, ठीक है, एक तो ये ग्रेटेस्ट हो गए और स्मॉलेस्ट नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, विदाउट रेपिटेशन, बिना पुनरावृत्ति के, ठीक है, बिना पुनरावृत्ति के, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग एनी नंबर ऑफ डिजिट बाय अरेंजिंग देम इन डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब अवरोही क्रम, असेंडिंग मतलब आरोही क्रम, ठीक है। तो कहना क्या चाह रहे हैं, 4 डिजिट नंबर देख लीजिए, कितने हैं ये? 4 अंक हैं। 4 अंकों से हमें कोई 4 अंकों की संख्या बनानी है, ठीक है। तो क्या आप सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या इनसे बना सकते हैं? जो पॉसिबल है, ठीक है, जो संभव है, इन 4 अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनाइए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर लिख देंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, अवरोही क्रम में लिखेंगे इन डिजिट्स को। अवरोही क्रम मतलब सबसे बड़ा 9 है तो सबसे बड़ा 9 पहले आ गया, 9 से छोटा 7, फिर 3, फिर 2, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। ये हो गई सबसे बड़ी संख्या, ग्रेटेस्ट नंबर। अब इन्हीं का इस्तेमाल करके स्मॉलेस्ट नंबर लिखना हो तो हम असेंडिंग ऑर्डर में काम करेंगे, ठीक है। इन्हीं डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिए। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटे डिजिट से लेके सबसे बड़ी डिजिट तक अरेंज करना है। स्मॉलेस्ट 2 हो गया, फिर उससे बड़े डिजिट 3, फिर 7, फिर 9, दिस इज नोन एज स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। इस तरह से आप स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। समझ में आ गया? इसको नोट डाउन करेंगे और देखिए ये है आपके सामने। अब क्या है, when repetition of digits is allowed। अब देखिए यहाँ पे रिपीटेशन नहीं अलाउड था, ठीक है, बिना रिपीट किए, बिना पुनरावृत्ति किए आपको सबसे बड़ी और छोटी संख्या लिखनी थी। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए कि भाई आप डिजिट्स रिपीट कर सकते हैं, संख्याओं को, जो अंक हैं उनको बार बार लिख सकते हैं, तो बताइए द ग्रेटेस्ट नंबर कैन बी फॉर्म्ड राइटिंग द ग्रेटेस्ट डिजिट एज मेनी टाइम्स एज द नंबर रिक्वायर। Similarly, the smallest number can be formed by writing the smallest digit as many times as required। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि भाई सबसे बड़ा नंबर लिखना है ना, अगर रिपीट कर सकते हैं हम, तो इन 4 डिजिट्स में से देखेंगे सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, ठीक है। तो सबसे बड़ी डिजिट मुझे यहाँ पे 9 दिख रही है, तो इस 9 को जितनी बार आप चाहें उतनी बार लिख सकते हैं। अगर 4 अंकों की संख्या पूछी है तो 4 बार लिखिए, 5 अंकों की संख्या पूछी है तो 5 बार लिखिए, है ना। ये सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा। सबसे छोटा नंबर रिपीटिशन के साथ देखेंगे तो
भाई सबसे छोटी डिजिट देखिए और उसको रिपीट करके लिख दीजिए जितनी बार भी आप चाहें। समझ में आ गया सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर कैसे लिखते हैं? नोट डाउन कर लेंगे इसको, फिर कुछ क्वेश्चंस हम करने की कोशिश करेंगे जो हमने रिवाइज किया है, उसके आधार पे क्वेश्चन आप कितने कर पाते हैं वो देखेंगे। पहले इसको नोट डाउन करें। तो बच्चों नोट डाउन कर लिया आपने? अब कुछ क्वेश्चन हम करने की कोशिश करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए आप। इसको करेंगे। क्या बोला गया है? फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग द फॉलोइंग नंबर्स। कुछ संख्याएं आपको दी गई है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है। फटाफट नोट डाउन करो और फाइंड आउट करो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी कौन सी। ठीक है बच्चों, देखिए यहां पे हम क्या देखेंगे, कैसे चेक करेंगे? 1018 है ना? तो ये क्या हो गया? वंस, ये टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड है ना? ये प्लेस वैल्यू है इनकी। अब सारे नंबर्स आप लिख लीजिए। 1081, 1801, फिर 1011, 1065। ठीक है, तो सबसे पहले हमें चाहिए ग्रेटेस्ट नंबर, है ना? कोई दिक्कत नहीं, अभी पता लग जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर का। सबसे पहले हम देखेंगे कि सारे क्या हैं, 4 अंकों की संख्या है। बिल्कुल 4 अंकों की ही संख्या है सारी की सारी। सबसे लेफ्ट में चेक कीजिए, जो 1000 वाली प्लेस पे है सब संख्याएं सेम है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। फिर 100 वाली प्लेस पे चेक कीजिए, सभी संख्याएं सभी अंक सेम है, बस इस 8 को छोड़ के। तो सबसे बड़ा यहाँ पे 8 है ना? इसीलिए ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? 1801। ठीक है, ये आ गया ग्रेटेस्ट नंबर। अब चाहिए स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या। कैसे? फिर से देखेंगे भाई, ये 4th डिजिट मतलब 10,000 वाली प्लेस की डिजिट क्या है? सेम है। फिर हम उसके आगे चलेंगे, सब डिजिट सेम है ना? हंड्रेड्स पे भी सब डिजिट सेम है। ये 8 बड़ा है लेकिन हमें तो छोटा चाहिए ना, तो सबसे छोटी संख्या देखेंगे, सब 0 0 है, सारी छोटी ही है। इट मीन्स तो यहां से नहीं पता लगा हमें। फिर टेंस वाले पे जाएंगे और टेंस वाले में देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखिए ये तो ऑलरेडी हमारा रिजेक्ट हो चुका अगर हम स्मॉलेस्ट डिजिट की बात करें, क्योंकि इसके 100 वाले प्लेस पे सबसे बड़ी डिजिट हो गई, तो ये स्मॉलेस्ट तो नहीं हो सकता। फिर इनमें से चेक करेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है ना? तो यहाँ पे 1 and 186
तो देखेंगे जो टेंस प्लेस पे है 8 और 6, तो ऑब्वियसली बड़ी है ना, बड़े अंक हैं। तो इन दोनों को तो हमने कर दिया रिजेक्ट, इसको और इसको, क्योंकि ये दोनों एक से बड़े हैं। अब हमें दो अंक दिख रहे हैं, एक तो 1, यहाँ पे भी 1 है ना। इन दोनों में से चेक करेंगे कि कौन सी संख्या सबसे छोटी है। फिर वंस वाले प्लेस पे देखेंगे, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 1 है। बताइए 1 और 8 में से छोटा कौन सा है? 1 छोटा है। इसीलिए स्मॉलेस्ट डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर ये हो गया 1011। दैट्स इट। इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। अच्छा, अगर आपको बोला जाए इनको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, क्या आप लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर इससे बड़ी संख्या जो आएगी, फिर उससे बड़ी, और लास्ट में ये है ना। और इसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ी संख्या पहले, फिर उससे छोटी, ऐसे करके लिख दें। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो ठीक है बच्चों, कैसा चल रहा है आपका रिवीजन? हमने अभी शुरू किया है। तो अगर आप कोई भी नोट्स वगैरह आपने नहीं लेके आए हों, तो कल से अपने नोट्स लाना शुरू कर दीजिए। फर्स्ट चैप्टर का आज हम रिवीजन कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे। कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, उसके बाद उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये अपना तरीका रहेगा। तो अच्छे से इनको प्रैक्टिस कीजिए। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।